आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? स्टेनली हॉल, पियर, शीउन, वॉटसन। तो जो बाल अध्ययन के पिता हैं वो स्टेनली हॉल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मनोविश्लेषणवाद। तो ये जो शब्द है वो फ्रायड के द्वारा दिया गया। उनका कहना था कि जो बच्चे का प्रारंभिक अनुभव होता है वो उसके बाद के विकास को भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है TAT, APJ, AR स्केल, WISC स्केल, TTCT। तो जो नवजात शिशु के स्वास्थ्य को जांचने के लिए जिस मापनी स्केल का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है WISC स्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरचनात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो जब बच्चा 8 वर्ष का है यानी कि वो प्याजे की थर्ड स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो जिसकी अवधि 7 से 12 वर्ष तक होती है, जिसमें कि बच्चा संरक्षण, चीज़ों को सीक्वेंस में रखना, यानी कि क्रमबद्धता, वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक समस्या सीखना। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम, न्यूनतम अनुक्रम। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम शिरोध पदोन्मुखी, यानी कि सिर से पैर की तरफ जो चलता है, सेफलोकॉडल भी कहते हैं। जैसे कि एक बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो होता है, तो इसे सिर पदाभिमुखी अनुक्रम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्था पर लिया जाता है? जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि, समाज मिति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दीर्घकालीन अध्ययन विधि। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुक्रमणीयता होती है? संवेदीय प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो पूर्व संक्रियात्मक की अवधि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उसमें बालक रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं आई रहती है, यानी कि वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है, अनुक्रमणीयता जो है वो उसके अंदर नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को घर से स्कूल छोड़ देते हैं तो वो स्कूल से अपने घर वापस नहीं आ पाएगा, उसको किसी की हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? प्याजे, सिस्टिंगर, एरिक्सन, बैकॉल। तो जो प्याजे थे उन्होंने वस्तु स्थायित्व के बारे में बताया अपनी स्टेजेस में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्याजे। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का प्याजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। तो जब बच्चे में निर्जीव चीज़ों को वो सजीव समझते हैं, जैसा कि प्याजे की ये सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष तक की होती है, यानी जो 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा होता है वो अपने खिलौनों को सजीव समझता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने किसी टॉय किसी बेबी डॉल को लिया, अगर उसको चोट पहुंचाते हैं तो वो तुरंत रोने लगेगा, उसको लगता है कि वो चीज़ें सजीव हैं। तो प्याजे ने इसे सजीव चिंतन का नाम दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों को सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जब बच्चा विस्फोट या फिर तनाव में होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन होते हैं, तो वो किशोरावस्था के अंतर्गत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के सर्वोत्तममुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? खेल का मैदान, समुदाय,
प्राकृतिक जगत, प्रयोगशाला। तो जो सर्वांगीण विकास या फिर सर्वोत्तोन्मुखी विकास के लिए सर्वाधिक उचित विद्यालय है वो है खेल का मैदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़काल, किशोरावस्था। तो वह किशोरावस्था होती है जिसमें बालक अनेक प्रकार के संवेगों से घिरा रहता है और अपने आप को वह समाज में ठीक तरीके से समायोजित भी नहीं कर पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, शिक्षा। तो जो बालक का विकास होता है वो बेसिकली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, यानी कि बालक का विकास वंशानुक्रम और उसके वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना, उपयुक्त सभी। तो जो मनोविज्ञान है उसमें जो सामाजिक विकास है यानी कि हम अपने आप को ठीक तरीके से समाज में समायोजित कर सके, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन। तो ये जो वर्ड हैं ये सारे ही पियाजे के दिए हुए वर्ड हैं। उनका कहना था कि बालक पहले चीज़ों को एडॉप्ट करता है, यानी कि ग्रहण करता है, आत्मसातीकरण करता है, उसके बाद वो चीज़ों में मॉडिफिकेशन, बदलाव करता है, संशोधन करता है और उसके बाद वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आत्मसातीकरण पहले वो चीज़ों को ग्रहण करता है, उसके बाद उसमें मॉडिफाई, बदलाव करता है, समायोजन करता है और उसके बाद वो अपनी परिस्थिति के अनुसार उसमें अनुकूलित करता है। बालकों के संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न होती है, प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव, आयु व स्वास्थ्य में असमानता। तो जो एक बालक होता है यानी बालक के संज्ञान विकास में जो भिन्नता होती है वो इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अद्भुत होता है और प्रत्येक बच्चा में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, यानी हर बच्चा का विकास एक तरीके से नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उनमें अंतर्गत योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, यानी उनकी जो योग्यताएं हैं वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे की योग्यता अलग अलग होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मसातीकरण, समायोजन, साम्य धारण। तो ये जो वर्ड है आत्मसातीकरण, समायोजन या फिर साम्य धारण ये पियाजे के द्वारा दिए गए हैं, बट पूर्व ज्ञान पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा एक सही क्रम नहीं है, सही क्रम नहीं है। बालकों में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो जब हम बालकों में तर्क क्षमता का विकास करना है तो हम उसे संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे ताकि बालक में तर्क क्षमता का विकास हो, अपने तर्क के थ्रू चीज़ों का आंसर दे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, विद्यालयों को घर का विकल्प बनाने पर। तो जो मैडम मॉन्टेसरी हैं उन्होंने परिवेश में सबसे अधिक बल ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जो आत्मसम्मान की भावना होती है वो बेसिकली किशोरावस्था में आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।